आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों टी फार्मिंग की। लेकिन दोस्तों इंडिया रॉयल टी, भारत जो है ना सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। भारत में चाय तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, कुछ लोगों को तो एडिक्शन होता है, ठीक है। और हम तो चाय के प्रेमी हैं। और भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी चाय को करता है। लेकिन कोविड में ये टी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, तो हम इसकी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से जानेंगे टी फार्मिंग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप आता है, वहां से आप यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कहां पे भारत में चाय को उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, चाय आपको लगता होगा कि इंडिया से निकली, लेकिन दोस्तों ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। ये चाइना से आई, बिल्कुल 1823 में। ये जो भारत का बर्मा रीजन है ना, ये इधर वाला, तो इधर पे चाय की प्लांटेशन जो है, टी की प्लांटेशन जो है वो शुरू हुई, है ना। 1840 आते आते ये जो सीड्स है ना, ये चाइना से जो चाय के जो बीज होते हैं, जो प्लांटेशन के बीज होते हैं, ठीक है, जिससे खेती की जाती है, वो चाइना से इंपोर्ट करने लगे हम। और कमर्शियल प्लांटेशन जो है ब्रह्मपुत्र वैली, ये जो आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली आपको दिखती है ना, यहां पे कमर्शियल प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होगी। पहले तो अपर आसाम में ही ये कन्फाइंड था, लेकिन धीमे धीमे ये लोअर आसाम में भी गया और दार्जिलिंग तक भी गया, बंगाल में गया, इनफैक्ट नीलगिरी साउथ इंडिया में भी चला गया। देखिए भैया, ब्रिटिशर तो यही करते थे। ब्रिटिशर क्या करते थे, वो देखते थे कि उनकी जो कॉलोनीज हैं कहां पे कमर्शियल प्लांटेशन होगी। अमेरिका में कॉटन बहुत बढ़िया उगता था, भारत में भी उगता था। भारत में इंडिगो बहुत बढ़िया उगता था, उगाओ इंडिगो। चाय से खूब फायदा हो रहा था ब्रिटिशर को, उगाओ चाय, ठीक है ना, चाय की खेती करो। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये 1840 से हमारे यहां चला आ रहा है। लेकिन चाय की जो इंडस्ट्री है भारत को बहुत फायदा पहुंचाया है। यील्ड हमारा काफी ज्यादा बड़ा है, स्पेशली 1960 से लेकर अभी तक हमने बहुत बढ़िया इससे रेवेन्यू जनरेट किया है। आपको बता दूं, हम लोग तो बहुत ही सस्ती वाले चाय पीते हैं, लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 किलो तक भी चाय आती है, बहुत ही हाई क्वालिटी की। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो हर जगह चाय को उगाया जाता है। देखिए चाय को क्यों, देखिए नॉर्थ ईस्ट, पहले अच्छा हम देख लेते हैं कहां का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसमें सबसे ज्यादा आपको आसाम में, आसाम इज फेमस फॉर इट्स टी। वेस्ट बंगाल, अरे दार्जिलिंग यार, दार्जिलिंग पे तो मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इंडिया की जो माउंटेन रेलवेज है उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है ना। तो दार्जिलिंग गए और दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन भी ना घूमे, क्या फायदा। और टॉय ट्रेन भी आपको पता है कि दार्जिलिंग में भी जो ट्रेन थी वो भी ये ब्रिटिशर ने इसीलिए बनाई थी ताकि चाय को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो बंगाल में तो होती ही है। ये जो आपको डार्क ग्रीन में दिख रहे हैं, ये टॉप 5 ग्रोइंग रीजन्स हैं और बाकी अदर ग्रोइंग रीजन्स। उसके बाद फिर साउथ में कर्नाटक में होती है, अरे यार ये नीचे चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये तमिलनाडु और केरल में भी होती है, आप देख सकते हैं। तो भारत में इतनी जगह, यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड तो चलिए, उत्तराखंड में तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मैं नैनीताल गया था तो मैंने वहां पे देखा था, ठीक है। एक्चुअली टूरिस्ट स्पॉट भी होता है, चाय के जो बागान होते हैं ना, ये टूरिस्ट स्पॉट भी होता है। वहां पे जाइए, देखिए और बड़ा मजा आता है। ये देखिए ना कितना खूबसूरत है, ये आपको फोटो में दिख रहा है। वहां पे दार्जिलिंग में तो बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। लोग दूर दूर से देखने चाय के बागानों को आते हैं, है ना। फिर हिमाचल प्रदेश में होती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो हिली रीजन में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये हिली रीजन में होती है। देखिए अगर हम कंडीशंस की बात करें तो आइडियल टेम्परेचर जो होता है चाय का, चाय की जो टेम्परेचर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर और वेदर कंडीशन, ठीक है, ये सब बहुत सारे ये जो फैक्टर्स हैं, ये किसी भी तरीके की खेती होती है, स्पेशली अगर कमर्शियल प्लांटेशन होती है तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अच्छा, चाय की जो खेती होती है उसमें ना ही आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ना ही आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। आप समझ रहे हैं। आइडियल टेम्परेचर आपको पता है कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। अब साउथ इंडिया में सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में चाय की खेती बहुत अच्छे से होती है। 150 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए और ये साल भर होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, आप देख सकते हैं ना, मतलब ये अच्छा खासा आंकड़ा है, ठीक है। ठीक ठाक बारिश चाहिए चाय के लिए। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में बारिश बढ़िया होती है, तो 150 से 300 डिग्री, मतलब 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल भी इसके लिए चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, फॉग हो, ड्यू हो, मॉर्निंग फॉग हो, ये सब जो यंग लीव्स होती है उसके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं। आप समझ रहे हैं।
कूल विंड्स भी बहुत, जो चाय की जो पत्तियां होती हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं। तो चाय की खेती के लिए आपको क्लाइमेट तो बढ़िया चाहिए, साथ ही साथ ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। चाय एक ऐसा क्रॉप है, मतलब चाय की जो पत्तियां हैं उसको तोड़ना पड़ता है, हाथ से तोड़ना पड़ता है। अब तो हालांकि मशीन आ गई, मशीन से कटाई आप देखते ही होंगे, लेकिन अच्छा खासा लेबर लगता है। स्किल्ड और चीप लेबर हमको चाय की खेती के लिए जरूरत होती है, क्योंकि भैया चाय की पत्तियां हैं, निकालनी पड़ती है, और बहुत ही मुश्किल जॉब है, बड़ी थका देने वाली जॉब है ये, ठीक है। और तभी तो करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये पहुंचती है। हम एक चाय की चुस्की तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत इन्वॉल्व है, ठीक है। चाय को कल्टीवेट किया जाता है, जो चाय की पत्ती होती है उनको कल्टीवेट किया जाता है, उसके बाद पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद बकायदा पूरा मैकेनिज्म होता है। चाय को सबसे पहले जो पत्तियों को तोड़ के मशीन में, बहुत बड़ी मशीन में रखा जाता है, नीचे पंखा होता है, गर्म हवा प्रोवाइड की जाती है ताकि मॉइस्चर है सूख जाए। चाय की पत्तियों में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर होगा जितना ज्यादा मॉइस्चर उतनी खराब चाय। जो चाय की पत्तियों में जो जूस होता है ना वो फिर रहेगा नहीं, जितना ज्यादा जूस होगा उतना ज्यादा, उतनी महंगी चाय बिकेगी, उतना ज्यादा फ्लेवर आएगा ना। और इसी प्रोसेस को, जो ड्राइंग प्रोसेस होता है ना, सुखाने का, ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल भगा दो, इसी को ही विदरिंग कहते हैं, कहते हैं ना टू विदर द लीव्स। फिर उसके बाद दोस्तों इसको सुखाया जाता है और वहां से फिर मशीनों से चाय की पत्ती निकाली जाती है, ठीक है, और फिर ये हमारे घर तक पहुंचती है। तो ये पूरा टी प्लांटेशन है, ठीक है, इस तरीके से टी प्लांटेशन है, कमर्शियल क्रॉप है, तो खूब पैसा दिया है, समझ रहे हैं। दार्जिलिंग, अब देखिए ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये इस आर्टिकल में जो ऑथर है उन्होंने दार्जिलिंग के बारे में बताया है, ठीक है। दार्जिलिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बंगाल में है, हिल स्टेशन है, टॉय ट्रेन चलती है, बहुत ही खूबसूरत है ना। वहां पे तो चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है ना। और दार्जिलिंग की चाय तो फेमस है, बड़ी महंगी बिकती है, जो यहाँ की सबसे महंगी चाय है $2000 तक बिक जाएगी वो, आप समझ रहे हैं। तो अच्छी खासी बहुत चाय की कीमत, मैंने बताया ना कि हम लोग तो सस्ती चाय पीते हैं, लेकिन बता तो रहे 15,000 20,000 रुपए किलो तक भी मिलती है अगर चाय की बात करें, ठीक है। अब ये इसमें मैकेनिज्म बताया, चलिए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कि लेबर इंटेंसिव है और कैसे ये सब कुछ होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। दार्जिलिंग चाय की बात करें तो उस आर्टिकल में ये भी बताया है कि ये शैंपेन की तरह है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, जीआई टैग भी मिला है दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। चाय को भी जीआई टैग मिला ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। जो जीआई टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भारत में बहुत सारे जीआई टैग्स मिलते रहते हैं, हर 3-4 महीने में मिल ही जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और इसमें हर स्टेट में आपको जीआई टैग मिलेगा। जीआई टैग बेसिकली अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो एक तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, लोग खरीदते हैं, महंगा बिकता है, साथ ही साथ उस चीज से उस एरिया की पहचान होती है। जैसे दार्जिलिंग को दार्जिलिंग की चाय से भी जाना जाता है, ठीक है, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसीलिए तो मैंने बताया ना कि चाय के बागान भर भर के टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट आ रहे तो खूब पैसा, क्या दिक्कत है, खूब पैसा लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट जो टूरिज्म से तो खूब ज्यादा, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, ठीक। दार्जिलिंग की चाय की बात करें तो 4 तरीके की चाय होती है, एक है ब्लैक, ऊलोंग, ग्रीन और व्हाइट, लेकिन ऊलोंग यहां पे सबसे महंगी होती है, ठीक है ना, और बहुत ही एक्सक्लूसिव होती हैं। आप देख सकते हैं कि ऊलोंग की जो सिल्वर ह्यूड लीव्स होती हैं $2000 प्रति किलो, 1 किलो का जो दाम है ना $2000 में है, ठीक है। $1 की कीमत जो है वो कितना है, 70 की 69 देख लीजिएगा, अब उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली चाय है। चाइना के बाद भारत सबसे ज्यादा दुनिया में टी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और उसके बाद भारत कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है। 27% जो टी है वो प्रोड्यूस होती है और 11% तो हम ही कंज्यूम कर जाते हैं। तो हम प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चाय के तो भारत में आपको जगह जगह दीवाने मिल जाएंगे। दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, मेहमान आ गए तो चाय बना दो, वो तो सभी को ही पता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि जो सिल्वर टिप लीव्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अब यहां पे जो लेबर्स होते हैं वो ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, इनको प्लग करने से पहले एक छोटी सी सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें वैदिक डांस होते हैं, वैदिक प्रेयर्स होती हैं, वुमेन्स डांस करती हैं, ड्रम बजाए जाते हैं। होता है ना कि कोई भी शुभ काम करने से पहले थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि भैया इसी से तो इनको पैसा मिलता है, आप समझ रहे हैं। एंड दे आर ऑलवेज हार्वेस्टेड अंडर अ फुल मून बाय पिकर्स, आप समझ रहे हैं, फुल मून में ही इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गई यहां पे पूरी प्लांटेशन की बात की, टी प्लांटेशन कैसे होती है, चाइना से शुरू हुई फिर भारत में आई, ये तो सब कुछ हो गया,
ठीक है, अब आप देख लीजिए ये टी कल्टीवेशन इस समय इस 87 स्टेट्स में होती है। चाय के बागान 87 से ज्यादा आपको चाय के बागान मिलेंगे। ठीक है, 1880 से हम यहां पे आ गए हैं। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन अब कोरोना का इंपैक्ट क्या है ये हमको जानने की जरूरत है। देखिए, कोरोना ने तो सभी को इंपैक्ट किया है, इसमें टी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां पे मतलब आंकड़ों को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 कंट्रीज ऐसी हैं, देयर आर 5 कंट्रीज जो 82% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन चाय में 100% में से 82% इन 5 कंट्रीज से आता है, जिसमें सबसे ऊपर मैंने आपको बताया चाइना है, फिर आपका इंडिया है, फिर आपका केनिया है, श्रीलंका और वियतनाम। अब कोविड-19 में देखिए ये सब एशिया के हैं, केनिया को छोड़ दें तो ये सब एशिया के हैं, है ना, और केनिया खाली अफ्रीका में आता है। तो इन 5 देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है। ठीक है, अब क्योंकि लॉकडाउन है तो लीफ पिकिंग जो है वो जो सीजन है डिसरप्ट हो गया है, डिले हो गया, शिपमेंट्स डिले हो गई है, ट्रांसपोर्ट तो बंद है ना, तो कहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। इंटरनेशनल टी कमिटी ने यह बताया है कि भारत का जो 2020 का एक्सपोर्ट है ये 7% से गिरेगा 2020 का। अब आपको लग रहा होगा कि 7% बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 7% का मतलब यह है 120 मिलियन केजी। ठीक है ना, 12 करोड़ किलो से जो हमारा आउटपुट है वो गिरेगा इस लॉकडाउन की वजह से। प्लकिंग हो नहीं पा रही, आप क्या कर सकते हैं, और सारे देशों की यही हालत है, समझ रहे हैं। वियतनाम की भी यही हालत है, चाइना की भी यही, चाइना में तो खैर बहुत बुरी हालत है। तो कोरोना में हम देख रहे हैं कि टी इंडस्ट्री को बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट जो है वो पहुंचा है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इस लीव्स को, ये जो चाय की पत्तियां हैं, ठीक है, जो वैल्यूएबल चाय की पत्तियां हैं, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लश पहली बार जो प्लकिंग होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, सबसे बेहतरीन प्लकिंग होती है। ठीक है ना, सेकंड जो फ्लश होता है, जो हार्वेस्ट की जाती है वो मई और जून में की जाती है, लेकिन मई और जून में तो पूरा मतलब मई तक तो पूरा लॉकडाउन रहा ना, तो फर्स्ट फ्लश तो हमारा चले ही गया। ठीक है भाई, प्राइम टाइम हमारा अप्रैल में था, अप्रैल में लॉकडाउन रहा, प्लकिंग हो नहीं पाई, फर्स्ट फ्लश गया। जो फर्स्ट फ्लश सबसे वैल्यूएबल रहता है, सेकेंड फ्लश हार्वेस्टिंग मई जून वो भी गया। आप समझ रहे हैं, तो टी इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा झटका पहुंचा है। तो ये जो साल है ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है टी इंडस्ट्री के लिए, बट देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। एक आर्टिकल था, मैंने सोचा कि आज चाय के बारे में आपको बताऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।